बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई। जो घर देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार में बुरे व्यक्ति की खोज करने चला था, लेकिन जब अपने घर अपने मन में झांक कर देखा तो खुद से बुरा कोई न पाया। अर्थात हम दूसरों की बुराई पर नज़र रखते हैं और कहते रहते हैं कि ये भी बुरा है, वो भी बुरा है, लेकिन अपने आप को नहीं देखते कि हम कितने बुरे हैं। अगर हम अच्छे हो जाए तो सारा जग सुंदर हो जाए, कोई बुरा नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहले अपने अंतरात्मा, अपने मन को झांकना चाहिए कि हम कैसे हैं। कबीर चंदन के निडे, नीऊ भी चंदन होय। बूढ़ा बंस बढ़ाईता, यो जिन बूढ़े कोय कबीरा, यो जिन बूढ़े कोय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि यदि चंदन के वृक्ष के पास नीम का वृक्ष हो तो वह भी कुछ सुवास ले लेता है, अर्थात चंदन का कुछ प्रभाव पा लेता है, लेकिन बांस अपनी लंबाई, बड़प्पन के कारण डूब जाता है। इस तरह तो किसी को भी नहीं डूबना चाहिए। संगति का अच्छा प्रभाव ग्रहण करना चाहिए, अपने गर्व में ही नहीं रहना चाहिए। क्वाक्वल क्वेरी कोठारी, मसी के कर्म का पाठ। ध्यान से सुनिए। काजल केरी कोठारी, मसी के कर्म का पाठ। पाहनी बोई पृथ्वी, पंडित पाड़ी बात कबीरा, पंडित पाड़ी बात। अर्थात कबीरदास जी दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यह संसार काजल की कोठरी है, इसके कर्म रूपी कपाट कालिमा के ही बने हुए हैं। पंडितों ने पृथ्वी पर पत्थर की मूर्तियां स्थापित करके मार्ग का निर्माण किया है। मूर्ख संग ना कीजिए, ध्यान दीजिए, मूर्ख संग ना कीजिए, लोहा जल न तिराय। कदली सीप भऊ नगमुख, एक बूंद तिहु भाई कबीरा, एक बूंद तिहु भाई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मूर्ख का साथ मत करो। मूर्ख लोहे के समान है, जो जल में तैर नहीं पाता, डूब जाता है। संगति का प्रभाव इतना पड़ता है कि आकाश से एक बूंद केले के पत्ते पर गिर कर कपूर सीप के अंदर गिरकर मोती और सांप के मुख में पड़कर विष बन जाता है। ऊंचे कुल क्या जनमिया, जे करनी ऊंचा न हो। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निदे सोए कबीरा, साधु निंदे सोए। अर्थात यदि कार्य उच्च कोटि के नहीं हैं तो उच्च कुल में जन्म लेने से क्या लाभ। सोने का कलश यदि सुरा से यानी कि मदिरा से भरा है तो साधु उसकी निंदा भी करेंगे। कबीर संगति साध की, कड़े न निर्फल हो। चंदन हो से बावना, नीम ना कैसी कोई कबीरा, नीम न कैसी कोई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की संगति
कभी निष्फल नहीं होती। चंदन का वृक्ष यदि छोटा यानी कि वामन बौना भी होगा तो भी उसे कोई नीम का वृक्ष नहीं कहेगा। वह सुवासित हो रहेगा और अपने परिवेश को सुगंध ही देगा।